झगड़ा वगड़ा तो कुछ नहीं भाव। जैसे झगड़ा होते तो बताते ही, बूढ़ा भी बताती, बिटिया भी बताती, नहीं कुछ नहीं। जैसे आम दिन माहौल होता है वैसे ही माहौल था उस दिन भी बच्ची गई काम करने के लिए। कितने समय के बाद फोन आया कि आपकी बच्ची फांसी लगा ली? हम गए देखने, हम गए न, मतलब वह तेरे काम में हम करें बगल में, तो मैंने देखी चांदनी का करती तो वो मोबाइल लिए भी खड़ी रहे। कौन खड़ी रहे? बिटिया हमरे। अच्छा अच्छा। तब दिन में कहूँ फोन करती हुई। हाँ। अब बस हम कहने बिटिया चलो घर का। हाँ। तो कहले मम्मी तुम चलो, ऊपर झाड़ू पाछा कैली। हाँ। तब आई थी हम। अया भाई झाड़ू पाछा कर ही गई है या भगवान जाने भाव कोई नहीं है। हाँ। जो कुछ भाव हो। अब हुआ सने हम आए मोबाइल इतने धर दिया और बस सैम्पुल दुकान चले गए और बस व्यक्ति दार में यहाँ फोन आई गवा। ये कितने बजे की बात है? दोपहर की बात है या सुबह की बात है? 11 बजे। 11 बजे की बात है। और हम जब हुआ चांद तो बिटिया फोन की तो हम नहीं उठान, जैसे तो कहे मेरे बिटिया जो छोटी वाली मतलब बीच वाली रहे वह फोन करी तले हम आई गए। तब हम फोन उठाए तो कहीं मम्मी क्या कहाँ हो, फोन नहीं रिसीव किया। तो हम कहीं धरा रहे तो कहीं कुछ जाने में कहीं नहीं, तो कहीं चांदनी फांसी लगा लिया। ये वो बोली और बस हम भागत चले गए। हुआ कितना दूर हो गए यहाँ से उनका घर? ये पारिक इधर के पीछे, इस मकान के पीछे। हाँ। यहाँ से 50 मीटर 100 मीटर। हाँ हाँ, ये पारिक के बगल में। अब हम चले गए तो वहाँ देखें जाए हमारी बिटिया इससे ऊपर परी बिस्तर पे और के यह मार रही। तुम के निका मारी कह रहे तो कहीं देखी इसके होश वोश है कि नहीं है। अक्ते में है मतलब थाना पुलिस मतलब कुछ भाई कहीं देखो पुलिस वाले कुछ नहीं है ना, हमसे पूछे ना कोई लड़का ना बहुरियन कोई नहीं। हम अपने फोन से लड़का बहुरियन तेरे फोन लगाए कि भैया या बात तुम्हारे बहन के हुई गए और वही फोन हमरे तीन ना लगन कि तुम्हारी बिटिया मरी गई कि रही गई ना लड़कन तेरे कोई तेरे फोन नहीं लगे। सबके नंबर है उनके पास नंबर है। ना मानिए तो निकलवा लीजिए, स्लिप निकल आती है। जो कॉल वॉल करते हैं उसकी स्लिप भी निकलती है उनके पास। मेरे घर के सभी लोगों के परिवार के सदस्य के नंबर है, सभी के नंबर हैं। मेरे यहाँ तक कि मेरे बहनोई के भी नंबर है उनके पास, लेकिन उन्होंने किसी से नहीं बताया। उन्होंने हमसे भी नहीं बताया। मैं तो उसका भाई हूँ, मुझसे भी बताने का फर्ज नहीं समझा। मुझसे भी नहीं। आपको लग रहा है कि आपकी बहन फांसी लगाई है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है फांसी लगाई। उसको मारा गया है, हत्या की गई है। जी, हत्या की गई है। लाल लाल निशान पड़े हुए थे। यहाँ हमने देखा था, यहाँ पर निशान थे और यहाँ पर भी निशान था। ये लगा होगा यहाँ पर। घोट के मारा गया है। गला घोट के मारा गया है। तो हमने जब फोन लगाया तो बोल रही आपकी बहन ने फांसी लगा ली। तुरंत आए लेकिन फांसी वाला कोई वहाँ से। आपने उनसे सवाल नहीं किया कि जब हमारी बहन फांसी लगाई, हमारी बेटी फांसी लगाई है तो उस फंदा कहाँ है और क्या चीज से वो फांसी लगाई? पूछा था लेकिन वो बोलने लगे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हमने कहा आपने फोन भी कहीं नहीं लगाया। तो वो बोलने लगे हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो हमने कहा दिमाग क्यों काम नहीं कर रहा था? परिवार में उस वक्त केवल महिलाएं थी कि पुरुष? सब लोग थे। सभी लोग। कितने उस परिवार में सदस्य होंगे? वो एक उनका लड़का है, एक नौकर है और उनके आदमी है और एक खाना बनाने वाली है, वो बूढ़ा है। जब बिटिया आम दिन ऐसे अपने घर वापसी आती है तो कभी आप लोगों से कुछ कही कि हमारे उन्हीं के यहाँ रहती थी? परमानेंट रहती थी? हाँ, आती थी कभी कभार यहाँ पर तो तुरंत फोन करने लगती थी, आ जाओ चांदी जल्दी आ जाओ। हाँ, वो कभी कभी आती जाती रहती थी कि मम्मी से मिलने, पापा से मिलने, दिन में एक बार आ जाए, कहो 2 बार आ जाए, इसका कोई टाइम नहीं था। मतलब रहती मुश्किल वही थी। हाँ, बिस्तरा उस्तरा उसका वही था, बिस्तरा उस्तरा यहाँ पे नहीं था। हाँ, वही रह करके काम करती थी, वही खाना पानी खाती थी, वही लेटती थी, वही सोती थी। तो जब आप लोग वहाँ पे गए तो बिटिया जो थी वो बिस्तर पे लेटी हुई थी। हम लोग जब गए हैं तो मार रहे थे लोग। हम जब गए हैं तो वो लेटी हुई थी, मम्मी गई थी तो वो लोग मुक्के से मार रहे थे कि देखे इसके जी है या नहीं है। और हम गए लगभग उसके मृत्यु के बाद 1 घंटे बाद पूरा शरीर एकदम ठंड मिला। ऐसा लग रहा था कि ये 3-4 घंटे की मरी हुई। 3-4 घंटे पहले की मरी? हाँ, ऐसा लग रहा था कि 3-4 घंटे की पहले मरी हुई है। इतना उसका शरीर ठंड था। कभी भी किसी से वो अपना दुख व्यक्त की कि हमको वहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, कोई मुझको परेशान कर रहा है? कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ हमको बताई नहीं। हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो परिवार के लोग हैं जहाँ बिटिया काम करती थी वो लोग मारे हैं? हमको लड़के पे शक है। लड़के? हाँ, लड़के पे। तो परिवार के जो लड़के हैं लड़के पे शक है। हो सकता है उसके साथ में और नौकर है जैसा या और कोई मिला हो, क्योंकि अकेले वो काम नहीं कर पाएगा कोई भी हो। बिटिया के पास कोई मोबाइल वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं, मोबाइल फोन कुछ नहीं था।
बस बूढ़ा के फोन से उनके, हम अब जैसे बहन बहनोई हैं तो फोन आ जाता था कि दीदी से बात करो या जीजा से बात करो, बाकी बस इतना ही दूर के लिए फोन आ जाता था या कभी कल मिलने आ नहीं, जाते थे? हम लोग रहते थे दुबग्गा में। अच्छा, दुबग्गा हाँ, में। दुबग्गा में रहते थे, तो हाल चाल लेने के लिए जीजा का हाल है, दीदी का हाल है, भैया कैसा हाल है, बिटिया कैसी, बस यही। फिर उसके बाद से आपने लाश उस देखा, उठा के ले गए, प्रदर्शन किया? वहाँ पे देखा, हम लोग देखे, तुरंत पंकज पटेल भैया फोन की ने, पुलिस वाले ने बुलाई ने। पंकज पटेल कौन है? वहीं के कोई पार्षद हैं। अच्छा अच्छा, हमें मालूम नहीं, कोई पार्षद है। हाँ, पार्षद हैं। हाँ। तो वही फोन करी, एम्बुलेंस आई, तुरंत लादा गया है, उसको ले गए हम लोग मेडिकल कॉलेज। अच्छा, कि जम्मू ले गए? मेडिकल कॉलेज कुछ डॉक्टर देखिन तो मतलब बताएं कि इसका गला घोट के मारा गया है, फांसी नहीं लगी है। ये डॉक्टर बताए कि गला घोट के मारी गई है? डॉक्टर भी बताए हमसे वहाँ पे, और ये लोग कह रहे हैं कि फांसी लगाई है। बता रहे हैं कि फांसी लगा, फांसी का फंदा लग ही नहीं रहा। फांसी का फंदा लगेगा तो ये लगेगा, ये ऐसे नहीं लगेगा। हाँ, वहाँ के डॉक्टर बताए ये बात ना कि गला घोटा गया है? बताया कि इसका गला घोट के मारा गया है, फांसी का फंदा नहीं है। हाँ। क्योंकि फांसी का फंदा ऐसे नहीं लगता। उसके बाद आगे क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद कार्रवाई ये हुई कि हम लोग वहाँ यहाँ से 11:30 या 12 बजे गए मेडिकल कॉलेज। उसके बाद डेड बॉडी चिलखाने को पहुँच गई। हाँ। चिलखाने ले गए हम लोग। उसके बाद ये कुछ कर्मचारी 2-3 लोग थे पुलिस वाले, तो वो लोग मतलब इतना लेट कर दिए वहाँ पे कि हम डेड बॉडी मतलब हमको मिली है 6 बजे। डेड बॉडी 6 बजे मिली है। कि उन लोगों में पंचनामा है, ये है वो, ये कर लो, बहुत लेट में मतलब पहुँचे वहाँ पे। हाँ, जब आपने प्रशासन से अपनी बात रखी होगी तो कुछ आश्वासन दिए वो लोग कि जांच हो रही है या जांच होगी या कुछ भी ऐसा? फिर हम लोगों को जब डेड बॉडी मिली हम लेकर के आए, यहाँ पे लेकर के आए, और जिसके वहाँ काम कर रही थी वो खुला घूम रहा है, घर में रह रहा है। घूम रहे हैं लोग? नहीं, अब तो अंदर है। अब तो अंदर लड़का अंदर है, ये थाने में है, ठाकुरगंज थाने में कल था, आज नहीं है। अभी चालान नहीं हुए उनके? नहीं है, चालान उसका नहीं गया। कल हम शाम को लगभग 7 बजे वहीं थे। ठाकुरगंज जो थाना है वहाँ पे आपने कितना समय तक उसको देखा? ठाकुरगंज थाने में हम लोग बैठे रहे लगभग 2.5-3 घंटे। मम्मी से पूछताछ होती रही कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनकी मतलब गवाही। पापा से पूछताछ होती रही कि गवाही के लिए। फिर हम लोगों के पास बड़े दरोगा हैं जो वो फोन की कि इनके पास रजनी भैया पास कि आ करके रिपोर्ट ले जाओ। उसकी रिपोर्ट आ गई है। हम लोग शाम को पहुँचे जब, तो पूछ जांच में आपको उस रिपोर्ट पे भरोसा है, विश्वास है कि सही रिपोर्ट है? भैया ऐसा तो हम नहीं भी कह सकते हैं कि पूरी मतलब इस पे, क्योंकि ओरिजिनल नहीं है वो तो डुप्लीकेट आ रही है। अभी ओरिजिनल आएगी 1 हफ्ते बाद बोला गया हमसे। हाँ, बाकी हम कह रहे हैं जैसा निकले उस हिसाब से, वो तो अंदर है, उसको जेल अभी नहीं भेजा गया है, क्योंकि कल हम लोग देखे थे, अभी जेल नहीं हो गया। इस प्रशासन पे आपको भरोसा है कि जो भी आपकी बहन बेटियां है, जिस तरीके से उनके साथ घटना घटी, अच्छे तरीके से ईमानदारी पूर्वक अपने जो विभाग हैं जांच करेंगे लोग और सही निर्णय ले पाएंगे लोग? हाँ, आप लोग सही करी हो तो सही हो। हम लोग तो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो काम है प्रशासन का काम है। प्रशासन का काम तो अब वो हम बोल नहीं, अपनी जवान से बोल नहीं। प्रशासन कर रहा होता तो सब कार्रवाई होती ना। 24 घंटे तक थाने में रखा जाता है, उसके बाद उसको जेल भेजा जाता है। तो अभी ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अगर रिपोर्ट आती है तो माता पिता को ही दी जाती है ना घर में। तो जब बयान ले लिए, बयान लेने के बाद भी रिपोर्ट नहीं दी। वो बोल रहे हैं कि पूरे मोहल्ले को बुला के लाइए, उसकी गवाही लिखी जाएगी तब रिपोर्ट मिलती है। मोहल्ले की गवाही करवाओ, परिवार की गवाही करवाओ, रिश्तेदारों की गवाही करो, कितनी गवाही हम डलवाएं इन पे, तब वो रिपोर्ट भी मरी आपकी और गवाही में परेशान भी आप लोग। हाँ, मैं परेशान है। कल आ करके 5-6 लोग आए थे ना। कल आ करके इधर आओ, बताओ क्या क्या बोले। एक सेकंड आप बताइए, आप बताइए क्या हुआ? पुलिस वाले 4 स्टार लगे हुए थे। 4 स्टार लगे हुए थे, तो आए बढ़िया हालते झूलते, कह रहे हैं क्या हाल है। तो हमने बोला कि भैया आप तो तुम हाल बूझ रहे हो, कल मट्टी उठाने के समय पर नहीं बूझ रहे हो कि माँ बाप या बहन क्या हाल है क्या नहीं हाल है, कुछ तो बताए होते। आज तुमको बड़ी मस्ती आ रही है। कहीं लो, तुम लोगों को तमीज नहीं है बात करने को। हमारे 4 स्टार ऐसे लगे, हम तुम्हारे लिए गुलामी करने के लिए खड़े हुए। नाम बता सकती हैं आप? नाम नहीं, वो कोई दरोगा ही है। दरोगा है ठाकुरगंज के? हाँ। बालागंज के? हाँ। ठाकुरगंज थाना लगता है ना? ठाकुरगंज के हैं। हाँ, वो इतना सा कागज लिए रहे हैं दफ्तर, उसी में यहाँ लिख रहे हैं। हमारे यहाँ रुचि का नाम लिख लिए हैं, मेरे बाप का नाम लिख लिए हैं, आधार कार्ड ले गए हैं। कहीं आना कोर्ट, कहीं आना कोर्ट में बुलाएंगे तब हम तुम्हें बताएंगे, तुम बहुत बोलती हो। जिस परिवार में
बिटिया की मौत हुई, वहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस आके यहाँ रंगदारी दिखाती है, स्टार की धमक दिखाती है, अपनी वर्दी की धमक दिखाती है इस गरीब परिवार से। गरीब परिवार तो दूसरा विषय है, पहला विषय यह है कि ये परिवार अपनी बेटी बहन खोई है। आप देख सकते हैं ये झुग्गी है, इसी झुग्गी में लोग अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे भी रहते हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं, घर की सफाई दफाई जो भी दिन का कुछ मजदूरी मिला उस मजदूरी करते हैं अपना। और यहाँ पे उनकी बेटी करने के लिए पुलिस वाले आ रहे हैं तो कह रहे हैं हम गुलामी करने के लिए हैं आप लोगों की, ऐसे ही धमका रहे हैं लोगों को। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, जो बेटी कितनी बात करती है, वही सरकार में जिस तरीके से एक बेटी की हत्या हो जाती है, उसका कहना है कि हत्या हुआ है, वो परिवार कह रहा है कि बिटिया फांसी लगाई है। अब फिर जांच के विषय है, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से परिवार के साथ प्रशासन व्यवहार कर रहा है, जिस तरीके से कोई यहाँ के व्यक्ति, इनके भी प्रधान होंगे, इनके भी मुखिया होंगे, इनके भी विधायक होंगे, इनके भी सांसद होंगे, तमाम जनप्रतिनिधि होंगे, लेकिन कोई सामने खुल कर नहीं आ रहा है कि चलिए मैं आपके सहयोग में हूँ, आपकी बेटी के साथ गलत हुआ, आपके साथ गलत हुआ, मैं मदद करता हूँ। सोचने वाली बात अब यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीबों को दबाती है या अमीरों का साथ देती है।